बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं रखूंगा। हमारे आज का जो यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन है और ये आंदोलन रूपी जो बारात है, इसकी दूल्हा भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई सुनील बैरसिया जी, उनको और उनकी पूरी टीम को और पूरे भीम आर्मी के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि आपने यूजीसी के मुद्दे पर लड़ाई शुरू की। और यूजीसी का वो मुद्दा है कि यूजीसी का मुद्दा सिर्फ SC/ST का नहीं, बल्कि यूजीसी का मुद्दा ओबीसी का मुद्दा है। तो आज जब ओबीसी की लड़ाई SC का भाई लड़े और SC के भाई का दुख दर्द ओबीसी का भाई समझे, तब सामाजिक समरसता बनेगी, तब बहुजनों का राज इस देश के अंदर आएगा। इसके लिए सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनोद अम्बेडकर जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही जी, और हमारे बीच में मौजूद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील अस्ते जी, युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल गुर्जर जी, मैं भूल गया हमारे पाखंड और आडंबर का इंजेक्शन जो है धीरज शास्त्री को हमने बाद में दिया, पहले इंजेक्शन डेकाडोन का लगाने वाले हमारे पूर्व विधायक RD प्रजापति जी, हमारे कौन सत्येंद्र विद्रोही जी को बोल तो दिया, तो नहीं बोला क्या? बोल दिया, बार बार याद दिला रहे सत्येंद्र विद्रोही। अच्छा, मंचासीन भाई नीरज जी, भाई राय सिंह बौद्ध जी, भाई बहुत सारे भाई हो गए, मकरंद बौद्ध और सब साथी, राजू भाई, अमित बंसोड़ साहब, कमल कुशवाहा जी और सब साथी जो मंच पे मौजूद हैं। हमारे 13% होल्ड वाले छात्र भी आ गए जो नेता भी बन गए। मैं तो बार बार नेता कहता रहूंगा बेटा। और मंच पे बैठी वो नारी शक्ति संगीता गोलिया जी, हमारे DPSS के भी बहुत पदाधिकारी बैठे हैं, वो बोर्ड बना के बैठे हैं, वो सभी पदाधिकारियों को और सामने बैठे सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को, सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। साथियों देखिए, बहुत सारे विषय हैं लेकिन सिर्फ 2 विषय पे आज बोलूंगा। समय बहुत कम पड़ जाता है, 1 आध घंटे से कम बोलने में बनता नहीं, तो इसलिए सिर्फ 2 विषय पे बोल लगा दे। कहीं भी क्या सोच रहा है, बम थोड़ी है, माइक ही तो है। सम्मानीय साथियों, अनिल गुर्जर जी ने अभी मुझे बताया रायसेन की एक घटना कि रायसेन में 50 परिवार हैं, आदिवासी परिवार, जिन पे केस लगाने की धमकी दी जा रही है और बोल रहे हैं धर्मांतरण कर लिया, फलाना ठिकाना, ऐसे आरोप लगा रहे हैं RSS के, बजरंग दल के लोग। तो मैं उन आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आ जाओ नीले झंडे के नीचे। ये बजरंग दल RSS के लोग भागते फिरेंगे और भीम आर्मी के लोग डंडा लेके इनको तरेरने का काम करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। आदिवासी भाई लड़े, SC का भाई लड़े और पिछड़े भाई लड़े, लेकिन लड़े अलग अलग तो कभी सपना पूरा नहीं होगा। और जिस दिन एक मुट्ठी बन के खड़े हो जाएंगे, ये देश बाबा साहब के सपनों का देश बनने का काम होगा। ये दामोदर यादव कहने के लिए आया है। एक और रायसेन की घटना है। एक स्वदेश या कोई चैनल के पत्रकार है राम यादव, चले गए गौशाला देखने के, गायों की कितनी दुर्गति हो रही है। तो गौशाला गए तो उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। तो मैं एक बात और यहां से कहूंगा कि अब पत्रकारों को भी पिटवाओगे मोहन बाबू, पत्रकारों को भी पिटवाओगे, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ोगे। जो भी भ्रष्टाचार को उजागर करेगा उसको लाठी से दबाने की कोशिश करोगे। तो देखो, दामोदर मंडल कह रहा है राजधानी में खड़ा होके, अगर लाठी चलाना चाहते हो बजरंग दल वालों, तो लाठी तो अहीर गुजर से ज्यादा कोई नहीं जलाना जानता। और लाठी चलती थी अभी तक उल्टी, ये हमारी गलती थी। यादव की, गुर्जर की, दांगी की, रावत की, कुर्मी की, लोधी की, कुशवाहा की, पाल की, केवट की, सैन की, मल्लाह की, साहू की,
ये पिछड़े वर्ग के लोगों को होश आ गया, होश। इनको तुमने धर्म की भाग खिला रखी थी, हमने इनको संविधान की चाय पिला के इनका नशा फाड़ने का काम कर दिया। और जैसे ही पिछड़ों का नशा फटा तो बोले धीरेन्द्र शास्त्री को डंडे से मारेंगे और प्रदीप मिश्रा को लठ से मारने का काम करेंगे। अब ये पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस बात को समझ लो। चाहे आदिवासियों को धमकी दी जाए, चाहे पत्रकारों पे को मारा जाए, मुझे मालूम है कांग्रेस चुप रहेगी, क्योंकि इस कांग्रेस की हैसियत नहीं, इसकी औकात नहीं। यह दिग्विजय सिंह की गुलाम कांग्रेस, यह उसके बेटे जयवर्धन की गुलाम कांग्रेस, इनकी हैसियत हो ना हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन के एक एक सिपाही की हिम्मत है। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारा भाई सुनील बैरसिया लड़ेगा। आओ मैदान में, आओ भीम आर्मी के बैनर के तले, आओ नीले झंडे के तले। जो भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकालने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। मेरे संविधानवादी साथियों, लोग कह रहे हैं, दो ही विषय चुने आज हमने बोलने के लिए। एक विषय है नवग्रह मंदिर डबरा, अब नवग्रह मंदिर डबरा, और दूसरा विषय है यूजीसी। सबसे पहले यूजीसी पे सुन लो मेरे भाइयों। इस सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आवाज मुझे मालूम है 10 लाख तक पहुंच जाएगी, अभी पहुंच जाएगी 2 घंटे में। तो सुन लो, 10 लाख में से 5 लाख पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम भी सुनते हो मुझे। यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या? विनोद अम्बेडकर जी बता रहे थे ठीक से इस बारे में, लेकिन वो गालियां नहीं देते, उनको आदत नहीं है, हम देते हैं भर भर के। वो बता रहे थे ठीक से इस बात को। देखो मेरे भाइयों, बाबा साहब ने कल्पना नहीं की थी, कल्पना सोचा भी नहीं था। उनने देखी उस समय देश की हालत, तो उनने कहा एससी और एसटी को सुरक्षा कवच की जरूरत है। इसलिए दशरथ भाई एट्रोसिटी एक्ट इनको दिया, एससी और एसटी के लोगों को। उनने नहीं सोचा था कि इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यादव की 1.5 फुट लंबी चोटी उखाड़ दी जाएगी। उनने नहीं सोचा था कि इटावा में यादव की चोटी काट दी जाएगी। उनने नहीं सोचा था कि पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी संख्या की जाति कुशवा, उस कुशवा के लड़के को दमोह में मंदिर में ही पैर धुल के पिलाया जाएगा पानी। उनने नहीं सोचा था कि कथा पढ़ने पे लोधी को, कुशवा को, पाल को, केवट को, सबको जातिगत अपमानित किया जाएगा। उनने नहीं सोचा था कि जाटव को पेशाब चटाई जाएगी, पासी को पेशाब चटाई जाएगी। और मेरे भाइयों, आज जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, दामोदर मंडल कह रहा है खड़ा होके, बाबा साहब को साक्षी मान के, सुनो दिग्विजय सिंह के छोरे, तू भी सुन ले जयवर्धन क्या कह रहा है। यूजीसी का विरोध करो, वो गलत नियम आया है, कर ले बेटा तू विरोध, जितनी ताकत हो तू विरोध कर ले, अपने बाप से करवा ले। 2028 में जब चुनाव आएगा तो ओबीसी और एससी एसटी के लोग तेरी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? मेरे भाइयों, ये जो यूजीसी है एक सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच है। वे हमारे उन बच्चों के लिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जाति को देख के नंबर कम दिए जाते हैं, जाति को देख के रैगिंग की जाती है, जाति को देख के रोज पल पल पे उनका शोषण किया जाता है। और अगर एक नियम बन गया, एक कानून बन गया, बैरसिया जी कह रहे थे पहला ऐसा कानून है जो सरकार ने बनाया और हम समर्थन कर रहे हैं। देखो बैरसिया जी, ये आसान नहीं किया। 118% आपराधिक घटनाक्रम बढ़ गए थे और उसमें ओबीसी के लोगों पे भी हो रहे थे। अरे मेरे याद वो बताओ, योगी बीजेपी का मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, किस जाति से आता है बताओ? जानते हो? अरे बीमारी माले इतने गूंगे कब से हो गए भाई? तुम्हारी आवाज के मारे तो मुख्यमंत्री की पतलून गीली हो जाती है। बताओ किस जाति का है योगी? मुख्यमंत्री योगी ठाकुर जाति का।
अब बताओ मोहन यादव किस जाति का है? यादव। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर की चोटी उखाड़ना तो दूर की बात, कोई किसी को नाखून से छू भी सकता है क्या? नहीं छू सकता। और मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का मुख्यमंत्री जब एक अहीर बनता है तो उसी के राज में दूसरी अहीर की चोटी उखाड़ दी जाती है। अरे मेरे बहुजन के भाइयों, ये है तुम्हारी औकात इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये तुमको समझना पड़ेगा। पहले कहते थे सनातनी है मोहन यादव, और आज जाके क्या कह रहे? मोहन यादव जाओ जाके अपनी मोहन यादव भैंस चराए ना चराए, चलो मैं कह रहा हूं दामोदर यादव, हम तैयार हैं भैंस चराने को, हम चरा लेंगे। तेली तैयार है, तेल निकालने को निकाल लेगा। गुर्जर तैयार है, किरार तैयार है, खेती कर लेगा, बकर हाँक लेगा। पाल बघेल तैयार है, छिंजा बुकैया चरा लेगा। कुशवा तैयार है, अपनी सब्जी उगा लेगा। लेकिन बताओ 2% मनुवादियों, तुम हमारे घर भीख मांग के खाते थे, क्या तुम भीख मांगने के लिए तैयार हो? अगर तुम भीख मांगने के लिए तैयार हो, तुम अपने मूल काम पे लौटाओ।